नमस्कार, आपके साथ मैं हूं दीपशिखा भारद्वाज और आप देख रहे हैं हमारे चैनल का डिजिटल लाइव। देखिए, सैलरी को लेकर और तमाम तरीके के भत्तों को लेकर या फिर अगर हम बात करें ईपीएफओ को लेकर लगातार कई तरीके के सवाल हैं जो कि लोगों के मन में इस समय उमड़ रहे हैं। खासतौर से तब जब संसद का शीतकालीन सत्र जारी है, क्योंकि ये जो सवाल है वो जो संबंधित विभाग है उनसे पूछे जा रहे हैं, उनके मंत्रियों से पूछे जा रहे हैं और इनके आए दिन जवाब भी हो रहे हैं। ऐसे में कर्मचारियों की जो आप कह सकते हैं उत्सुकता है वो इसलिए बढ़ रही है क्योंकि कई बड़े सवाल इससे जुड़े ये थे कि क्या ईपीएफओ में बड़े बदलाव की तैयारी है? क्या इसको लेकर जो सैलरी लिमिट है वो बढ़ा दी जाएगी? संसद में इसका श्रम मंत्री ने क्या जवाब दिया है और इसके बाद कितना असर पड़ने वाला है? गिग वर्कर्स कौन है, उन पर क्या असर पड़ेगा? और अगर सैलरी लिमिट को बढ़ा दिया जाता है तो उसके क्या फायदे और नुकसान रहेंगे और अगर नहीं बढ़ाया जाता है तो उसका जो क्या मायने हैं वो देखने को मिलेंगे। इस पर हम चर्चा करेंगे। आपको बता दें, सरकार ईपीएफ वेतन सीमा 15,000 से 30,000 रुपए तक के बढ़ाने के फैसले पर विचार कर रही है, लेकिन अंतिम फैसला सभी हितधारकों के साथ व्यापक चर्चा जब की जाएगी उसी के बाद ये फैसला लिया जाएगा, क्योंकि ऐसे मामलों में चर्चा जो है वो बेहद जरूरी होती है। खासतौर से इस चर्चा में जो है जो विशेषज्ञ हैं वो शामिल होते हैं और इसी के साथ ही क्योंकि आंकड़ों को सही तरीके से पढ़ा जाता है, उनका विश्लेषण किया जाता है, उसी के बाद किसी नतीजे पर पहुंच सकते हैं। श्रम मंत्री मनसुख मंडाविया ने संसद में बताया कि गिग वर्कर्स को वर्तमान में ईपीएफ योजना में शामिल नहीं किया जाएगा और इसकी सबसे बड़ी वजह जो है वो ये है क्योंकि दोनों के बीच में मालिक और साथ ही उसके आगे जो उनके अंडर काम करते हैं उनके जैसा कोई रिलेशन नहीं होता है। इसी वजह से जो है उन्हें ईपीएफ में फिलहाल शामिल नहीं किया जाएगा। चलिए, इस पूरी खबर को हम आपको विस्तार से बताते हैं। आपको ये जानकारी दे दें कि देश भर के जो करोड़ों नौकरी पेशा लोग हैं वो लंबे समय से किसी खुशखबरी का इंतजार कर रहे हैं और वो खुशखबरी ये है कि क्या ईपी एफ की जो अनिवार्य वेतन सीमा है यानी कि जो वेज सीलिंग है उसे बढ़ाया जाए। संसद के शीतकालीन सत्र के पहले दिन ये मुद्दा भी जोर शोर से गूंजा था। हर किसी के मन में बस यही सवाल था कि क्या जो 15,000 रुपए तक की जो एक आय की शर्त है क्या उसे बढ़ाकर 30,000 रुपए तक कर दिया जाएगा। और इस सवाल पर केंद्रीय श्रम मंत्री रोजगार मंत्री मनसुख मांडविया ने जो जवाब दिया वो हर कर्मचारी के लिए जानना बेहद जरूरी है और उनकी ओर से जो जवाब दिया है वो आपको पढ़कर सुना देते हैं। संसद सत्र के दौरान सांसद बेनी बेहनन और डीन कुरियाकोस ने सरकार से सीधा सवाल पूछा कि सरकार की इसके पीछे मंशा क्या है। क्या सरकार इसे 15,000 की लिमिट से बढ़ाकर 30,000 तक करने का सोच रही है और या कोई इसको लेकर योजना बना रही है? इस पर जवाब देते हुए जो मंत्री जी ने कहा है वो ये कि सीमा में किसी भी तरीके का बदलाव करने से पहले एक व्यापक चर्चा जरूरी होती है, एक व्यापक विश्लेषण जो है वो जरूरी होता है। एक व्यापक स्तर पर जब विचार विमर्श होता है तभी किसी नतीजे पर पहुंच सकते हैं। मंत्री ने साथ ही संसद में ये भी बताया है कि ईपीएफओ के तहत कवरेज के लिए वेतन सीमा बढ़ाने का फैसला सभी हितधारकों के साथ लंबी चर्चा के बाद ही लिया जाता है। इन हितधारकों में कर्मचारी यूनियन के, उद्योग संघ के जो दोनों लोग हैं या दोनों पक्ष हैं वो शामिल होते हैं। और क्यों शामिल किए जाते हैं ये भी आपको बताते हैं, क्योंकि ये जो फैसला है वो कभी भी एक तरफा नहीं लिया जा सकता है, क्योंकि जाहिर तौर पर अगर पहले पहलू की हम बात करें तो इससे दो जो आर्थिक मायने हैं वो निकलकर सामने आते हैं। अगर सीमा बढ़ाई जाती है तो जो कर्मचारियों को टेक होम सैलरी है यानी कि जो हाथ में उनकी सैलरी आती है उसमें कम हो जाएगा, क्योंकि डेफिनेटली वो उनकी सैलरी से ही कटेगी। और इसी के साथ अगर हम बात करें उद्योगों की या फिर फर्म्स की, तो जिन्हें जो पीएफ है या आईपीएफ है वो देना है, जाहिर तौर पर उन्हें भी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि इससे आर्थिक बोझ जो है वो बढ़ जाएगा। और ऐसे में जो नियोक्ताओं की नियुक्तियों पर या कर्मचारियों को काम पर रखने की लागत, ये तमाम जो चीज है वो प्रभावित होगी। इसीलिए इस पूरे जो प्रकरण है या फिर इस पूरे सवाल का जो जवाब है कि क्या 15,000 से जो सैलरी है उसे 30,000 तक बढ़ाने की लिमिट जो है करने के बारे में सरकार सोच रही है, इस पर एक व्यापक जो है इस समय विचार विमर्श होना बेहद जरूरी है, ये केंद्रीय मंत्री की ओर से कहा गया है। अब ऐसे में अगर आप ये जानना चाहते हैं कि आखिरी बार आपकी पीएफ लिमिट जो है वो कब बढ़ी थी, तो इसके बारे में आपको बता दें, जिन कर्मचारियों का मूल वेतन 15,000 रुपए तक है उनके लिए ईपीएफ में योगदान करना अनिवार्य है। अगर आपकी सैलरी 15,000 तक है तो आपको ईपीएफ में योगदान करना ही होगा। अगर किसी की बेसिक सैलरी इससे ज्यादा है तो वो 1 सितंबर 2014 के बाद नौकरी में आए तो उसके लिए योगदान वैकल्पिक है, यानी कि वो वैकल्पिक उसके लिए ऑप्शन है कि वो योगदान कर भी सकता है या फिर अगर वो ना चाहे तो भी कर सकता है। उसके लिए योगदान पूरी तरह से वैकल्पिक है। आपको ये भी बता दें कि ईपीएफ वेतन सीमा में जो पिछला बदलाव है वो साल 2014 में किया गया था और ये बदलाव क्या था, उस समय केंद्र सरकार ने 6,500 रुपए से बढ़ाकर इसे 15,000 रुपए प्रतिमाह कर लिया था। अब तभी ये सवाल जो है वो खड़ा हो रहा है, क्योंकि देखिए काफी साल बीत चुके हैं
और इतने बीते हुए सालों के बाद जो है लोगों के मन में ये सवाल आना लाजिमी है कि जैसे पिछली बार जो है 6,500 रुपए से बढ़ाकर जो लिमिट है उसे बढ़ाकर जो है 15,000 रुपए कर दिया गया था, क्या इस बार भी उसे 15,000 से बढ़ाकर 30,000 कर दिया जाएगा? क्योंकि अक्सर देखा जाता है ऐसे मामलों में जो स्ट्रक्चर है उसे रिवाइज किया जाता है, लेकिन रिवाइज होगा या नहीं इस पर जो मंत्री की ओर से कहा गया है कि एक व्यापक चर्चा का विषय और उसके बाद ही कोई फैसला लिया जा सकता है। वहीं गिग वर्कर्स को लेकर क्या प्लान है? अगर आप गिग वर्कर्स के बारे में नहीं जानते हैं तो आपको बता दें, गिग वर्कर्स वो वर्कर्स होते हैं जैसे कि जो कैब ओला चलाते हैं या फिर उबर चलाते हैं या फिर ऑनलाइन डिलीवरी करते हैं, कुल मिलाकर जो सीधे तौर पर किसी फर्म से नहीं जुड़े होते हैं, और अगर फर्म से भी जुड़े होते हैं तो अप्रत्यक्ष तौर पर वो काम करते हैं। लेकिन किसी आपको बता दें कि इसके जरिए काम करने वाले लोगों की जो संख्या है वो तेजी से बढ़ी और एक बड़ा वर्ग है जो इस तरीके से काम कर रहा है। क्या इन्हें ईपीएफ का फायदा मिलेगा, ये सबसे बड़ा सवाल है, क्योंकि एक बहुत बड़ा वर्ग ये जानना चाहता है। तो इस पर भी सरकार ने संसद में जो तस्वीर है वो पूरी तरह से साफ कर दी है। सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि गिग वर्कर्स को वर्तमान में ईपीएफ योजना 1952 के तहत शामिल नहीं किया जाएगा। और इसके पीछे का जो सबसे बड़ा कारण है वो ये कि गिग वर्कर्स और प्लेटफॉर्म के बीच पारंपरिक मालिक और कर्मचारी का रिश्ता नहीं होता है, जिस पर पूरा पीएफ का ढांचा जो है टिका हुआ है। क्योंकि आप अगर किसी फर्म में काम कर रहे हैं तो वहां पर आपको एक जो पारंपरिक ढांचा है, किसी ऑफिस में काम कर रहे हैं जहां पर एक बॉस होता है, कर्मचारी होता है, उसी पर ही आधार है पूरा जो पीएफ का जो ढांचा है। लेकिन बात अगर गिग वर्कर्स की करें जो ऑनलाइन डिलीवरीज करते हैं, कैब चलाते हैं, तो इनके बीच में एक पारंपरिक जो मालिक और साथ ही कर्मचारी वाला एक नाता होता है वो कहीं ना कहीं दिखाई नहीं देता है। हालांकि श्रम मंत्री की ओर से भी साफ किया गया है कि सामाजिक सुरक्षा संहिता 2020 यानी कि कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी के तहत गिग वर्कर्स वो व्यक्ति हैं जो पारंपरिक रोजगार संबंधों से बाहर रहकर कमाता है। तो इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि उनके लिए सरकार को सोच नहीं रही है या फिर उनको किसी प्रकार की सुरक्षा नहीं मिलेगी। इस दौरान मंत्री की ओर से बताया गया कि सामाजिक सुरक्षा संहिता 2020 के तहत गिग वर्कर्स और प्लेटफॉर्म वर्कर्स के लिए जीवन और विकलांगता कवर, दुर्घटना बीमा, स्वास्थ्य लाभ और बुढ़ापे की सुरक्षा जैसे प्रावधान किए गए हैं और इसके लिए एक अलग सोशल सिक्योरिटी फंड बनाने की बात भी कही गई है। कुल मिलाकर इस पूरे लाइव को अब 3 बिंदुओं में हम समझ सकते हैं कि सबसे पहले जो लिमिट है ईपीएफओ को लेकर जो कि 15,000 है अभी तक, जिनकी न्यूनतम सैलरी 15,000 है, उन्हें अपना जो योगदान है वो देना है, उनके लिए जरूरी है। वो जो लिमिट है फिलहाल 30,000, अभी इसको बढ़ाने को लेकर सरकार का कोई भी प्लान नहीं है। और अगर प्लान होगा भी तो सरकार इस पर 2 पहलुओं पर काम करेगी कि उद्योग इसको लेकर क्या सोचता है, कर्मचारी इसको लेकर क्या सोचते हैं, एक व्यापक विश्लेषण होगा, उसके बाद सरकार की ओर से इस पर कोई फैसला लिया जाएगा। और दूसरी तरफ जो इसका दूसरा बिंदु है वो ये गिग वर्कर्स को लेकर, क्योंकि बीते कुछ सालों में जो गिग वर्कर्स हैं यानी कि जो प्लेटफॉर्म एम्प्लॉय हैं जो कि ऑनलाइन डिलीवरीज करते हैं या फिर जो राइडर होते हैं, जो कैब चलाते हैं, इन लोगों के लिए बहुत जरूरी हो जाता है कि उनके पास अगर क्या उन्हें भी शामिल किया जाएगा, इसमें गिग वर्कर्स को भी शामिल किया जाएगा। तो गिग वर्कर्स को फिलहाल शामिल नहीं किया जाएगा, लेकिन इसका हरगिज मतलब ये नहीं है कि सरकार की ओर से इन पर ध्यान भी नहीं दिया जाएगा। सरकार की ओर से तमाम बिंदुओं के तहत सुरक्षा को लेकर, विकलांगता को लेकर, उनकी बुढ़ापे को लेकर, इसको लेकर जो प्रावधान किए गए हैं उनके तहत काम किया जाएगा। कुल मिलाकर कर्मचारियों के लिए सरकार जो है अभी फिलहाल जो लिमिट है आय की लिमिट 15,000 से वो 30,000 रुपए ईपीएफओ के लिए करने का नहीं प्लान कर रही है, और अगर कर भी रही है तो उसके लिए पहले व्यापक विश्लेषण होगा। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।